वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेमन चटखारा बोटी। आप बनाएं बीफ की, मटन की, जो भी बनाएं, झटपट क्विक रेसिपी के साथ मैं हाजिर हुई हूँ। उम्मीद है आपको ये चटखारा बोटी बहुत पसंद आने वाली है। इसकी लुक चेक करें, बहुत ही डिलीशियस लुक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम बनाने जा रहे हैं लेमन चटखारा बोटी। तो यहाँ पर जो है मैंने तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही है बोनलेस बीफ लिया है। आपने बीफ, मटन, चिकन किसी की भी रेसिपी बना सकते हैं। जैसे कि बकरा ईद अभी गुजरी है और सब लोग जो हैं वो बीफ और मटन बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर जो है वो बीफ लिया है और इसलिए देखिए इसकी बिल्कुल बोनलेस बोटी ली है मैंने यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से बोटी को वॉश कर लिया है और ये देखिए बहुत छोटी छोटी सी मैंने बोटी जो है वो कटिंग कर ली है। आपने बिल्कुल इतनी इतनी सी बोटी लेनी है बोनलेस। और यहाँ पर मैंने लिया है प्रेशर कुकर और इसमें हम ये डालेंगे अपना बीफ जो हमने बोनलेस लिया है। साथ ही हमने तकरीबन मीडियम साइज़ का मेरे पास प्याज था छोटा, अगर आपके पास बड़े साइज़ का हो तो आप आधा ले लें। इसे कटिंग करके मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है। साथ ही 1.5 टेबल स्पून मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये इसमें शामिल कर देंगे। हल्का सा इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब हम डालेंगे नमक और साथ ही हम डाल देंगे इसमें 1 गिलास पानी। और अब हम इसे एक प्रेशर कुकर को कर देंगे बंद। तो ये देखिए मैंने प्रेशर कुकर कर दिया है बंद और तकरीबन हम 10 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे कि हमारी बोटी गल गई है और मसाला अच्छे से हमारा गल चुका है कि नहीं। और 1 टीस्पून हम यहाँ पर पिसा हुआ साबुत धनिया डालेंगे, ये इसमें शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा नमक, क्योंकि ऑलरेडी नमक जो है वो मैं इसमें गोश्त में डाल चुकी थी बॉईल करते वक्त। ज़ीरा पाउडर है तो ज़ीरा पाउडर ले लें, वरना हाफ़ टी स्पून आप इसमें साबुत ज़ीरा भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी काली मिर्च पाउडर। हाफ़ टी स्पून ही इसमें जाएगा चाट मसाला और अब इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून ही गरम पिसा हुआ मसाला। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, रेड चिली फ्लेक्स इसमें शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून ही इसमें जाएगी मेथी। ये आपने मेथी इसमें डाल देनी है, इसका भी टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है इसमें। और तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब आपने इसमें डालना है लेमन जूस। यहाँ पर जो है आप साबुत लेमन भी ले सकते हो, मैंने लेमन का रस निकाल के रखा हुआ है तो मैंने लेमन जूस का 1 टेबलस्पून भरकर रस डाल दिया है। और अब इसमें जाएगा हल्का सा मैंने जस्ट लिया है फूड कलर, जस्ट पिंच, 1 पिंच मैंने ली है इसके कलर को मज़ीद खूबसूरत करने के लिए। अगर ये नहीं है तो ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप इसमें शामिल करें या ना करें। अब हम इसे मसाले को जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। और थोड़ी सी अगर आप लाल मिर्च पाउडर भी डालना चाहें, अगर आपको ये थोड़ा कम लग रहा हो इसका तीखापन, तो आप ये भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, क्योंकि हम बना रहे हैं चटखारेदार बोटी। और इस मसाले को मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे जो हमने कुक किया हुआ है अपना बीफ बोटी, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। कि हमने अपने बीफ को जो है इसी मसाले में अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसी तरह से इसकी मिक्सिंग करते रहें, ताकि जितना भी मसाला है वो बोटियों के साथ अच्छे तरीके से लग जाए। और अब एंड में जाएगी बहुत ही स्पेशल सी चीज़, जिसे देखिएगा इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट, हर चीज़ जो है वो डबल हो जाएगी। तो ये देखिए मसाला जो है वो बहुत खूबसूरती के साथ लग गया है और इसका कलर चेक करें कितना खूबसूरत आ रहा है। तो अब इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, आपने 2 चम्मच भरकर इसमें कॉर्नफ्लोर के डाल देने हैं इस तरह से। और अब हम इसके साथ अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे।
और ये देखिएगा मसाला जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कॉर्नफ्लोर की वजह से इसके ऊपर जो है वो चिपक जाएगा। तो ये देखिए हमारी जो है वो बोटी बिल्कुल रेडी है। और अब हमने यहाँ पर रख लिया है फ्राइंग के लिए ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसमें जो है वो बोटियाँ फ्राई कर लेंगे। लेमन चटखारेदार हमारी बीफ बोटी रेडी हो जाएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, ये आपका प्यार होता है जिससे हमें हौसला अफजाई मिलती है और हम मज़ीद ज़बरदस्त सी वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं। तो ये देखिए ऑयल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। जब ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो जाए तो आपने इसकी फ्लेम जो है वो मीडियम कर लेनी है। और अब हम वन बाय वन ये बोटी जो है वो इसमें शामिल करते जाएंगे। किस तरह से आपने ये बिल्कुल ऐसे इसमें एक एक करके बोटी रखते जाना है। ये देखिए आपने बोटी जो है वो बिल्कुल साइज़ में छोटी सी कर लेनी है। हमने पहले इसे अच्छे से बॉयल भी कर लिया है ताकि ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए। दो से 3 मिनट के बाद हम इनकी जो है वो साइड बदल लेंगे। इस तरह आपने इनकी साइड चेंज कर देनी है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही चटखारेदार हमारी बोटी जो है वो रेडी होगी। आपको ज़रूर पसंद आएगी मेरी रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बहुत ही झटपट ये बन जाती है, बहुत ही क्विक सी रेसिपी है। ये बिल्कुल जो है वो जब इसका कलर इस तरह का हो जाए तो आप इसे डिश आउट कर लीजिएगा। तो हमारी यहाँ पर बिल्कुल हमने इसे फ्राई कर लिया है और बहुत ही मज़ेदार की हमारी बोटी तैयार हुई है। तो चलिए मैं डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है। हमारी बहुत ही मज़ेदार लेमन चटखारा बोटी बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।